Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna. अब उठ भी चाहिए, सुबह हो गई। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजम्. बाकी विटामिन डी का जरा देख लीजिएगा। हाँ, माँ बच्चों के नंबर, इनका प्रमोशन, बापूजी की शुगर। सादा मीठे से ही होती है ना। कभी अपने लिए भी कुछ मांग लिया करो अनुपमा। अपने लिए ही तो मांग रही हूँ बापूजी। सुखी था। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो आ गई तुम्हारी झिलमिल। जय श्री कृष्ण भाभी. जय श्री कृष्ण झिलमिल। तुझे पता है हमारे यहाँ देवी के 4 हाथ क्यों बताए जाते हैं? क्यों? क्योंकि देवी एक साथ सारे काम कर सकती है। एक हाथ से राक्षसों की पिटाई, एक हाथ से संसार का पालन करना, और एक हाथ से मिश्री रख दीजिए बापूजी, आपको नहीं मिलेगी। अब ये घर आपका है कान्हा जी, मैं तो बस केयरटेकर हूँ, और एक अपने घर का ध्यान रखना हो। तुझे पता है माँ की पूजा क्यों नहीं होती? क्योंकि पूजा करवाने के लिए माँ एक जगह रुकती कहाँ है। अरे कृष्णा, कितनी बार बोला है चंपल को सीधा रखो, नहीं तो घर में झगड़े होते, लेकिन ये लोग सुनते ही नहीं। मम्मी, कॉफी। क्या पढ़ रहा है? आपको समझ नहीं आएगा। ओम सरस्वती नमः। क्या कहा आपने? तुझे समझ नहीं आएगा। आपको समझाना है तो इस डांसर को समझाओ। 24/7 सिर्फ डांस करता रहता है। इतना भी नहीं करता हूँ। मामा, अंदर आते वक्त पूछा करो ना। पैदा होते वक्त तूने मुझसे पूछा था? ये तो क्या करे स्वीटी? स्वीटी नहीं मामा, पाखी। पाखी। ये तो क्या करे? पैशन है मामा, आप नहीं समझो।
स्कूल की मॉडल्स के सामने ना एकदम बहनजी लगती हूँ मैं। मम्मा क्या कर रहे हो? पेशेंट ना घुटने तक रहना चाहिए, नहीं तो तेरे पापा के समझ में नहीं आएगा। हाँ, और ये सिलाई दिखनी भी नहीं चाहिए, नहीं तो तेरी क्लास की सहेलियां हंसेंगी। हाँ, that's right। कुछ नहीं मम्मा, आप जल्दी करो ना। हाँ वही तो करूँ जो। ले, हो गया हमारी मिठुड़ी। मम्मी डोर बंद करके जाना। आपका प्रोटीन शेक। आओ, पैर पकड़ो। पूरा टाइट पकड़ो ना। आपको देखकर कोई कहेगा नहीं कि आप 48 के 48 के हैं। थैंक्स। तुम भी अपना ध्यान रखा करो। सारा दिन टीवी के आगे बैठी रहती हो, कुछ करा करो, एक्सरसाइज करो, जिम ज्वाइन करो। 42 की उम्र में 50 की लगने लगी हो। लगती हूँ मैं। कुछ कहा तुमने? नहीं। 42 की उम्र में 50 की लगने लगी हो। चांद छुपा थाली में शर्मा के संभल के। मेरी माता। कभी कभी माँ के पैर भी छू लिया कर। पैर के नीचे चप्पल होती है और बदमाश। चप्पल के नीचे स्वर्ग भी होता है। लेकिन मुझे चप्पल और स्वर्ग दोनों ही नहीं चाहिए। फिर मुझे तो सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मी चाहिए। मारो बकुड़ो। अच्छा मम्मी, डांस क्लास है। बाय, सी यू। बाय। संभल के।
बड़ी हंसी आ रही है। जय श्री कृष्ण। आपका घुटना कैसा है अब? बस 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 ठीक है। हाँ एकदम ठीक है। बार बार पूछ के ना मेहरबानी करके इस पे नजर मत लगा देना। हाँ कैसे दिन आ के सास को कोई पूछता भी नहीं कि माँ अब आपकी खांसी ठीक हुई कि नहीं। वाह, आपकी खांसी ठीक हुई कि नहीं? उपकार किया तो पूछा। ठीक है मेरी खांसी भी ठीक है। अच्छा, जय श्री कृष्ण बा। उभी रह। हाँ? वो बाजार के हिसाब में ना 1000 रुपये कम है। कहीं मायके में मोटे चावल के डब्बे में बासमती तो नहीं भरवा दिए ना? आपके ब्लाउज की सिलाई थी। तो बोल ना, सपनू आवे मने। हाँ नाश्ता लगा? हाँ रोटी फूलती नहीं है, मुंह फुलाना बराबर आता है। तुम ऐसा क्यों करती हो लीला? रिश्ता हो या कपड़ा, नया होता है तो थोड़ा चुभता है, लेकिन इस रिश्ते को तो 25 साल हो गए, फिर भी रोज रोज उस बेचारी को अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ती है? तुम कब बदलोगी? कभी नहीं, और कारण आप बराबर जानते हो। हमेशा मुझे ही बोलो बस। झिलमिल थेपला और दही लेकर आ जल्दी। तो शू पहले खाओ। हाय, चलो पहले नाश्ता। पढ़ रहा हूँ ना। अरे पहले ये। जय श्री कृष्ण। बापूजी, तुम्हारी दवा। आओ दिख रहा। जय श्री कृष्ण बा। जय श्री कृष्ण। हाँ? ले। मम्मी नाश्ते में क्या है? बापूजी नाश्ता अभी जाओ। नाश्ते में थेपला। नो मम्मा, औरों के घर में पास्ता रिसोटो पता नहीं क्या क्या बनता है, हमारे घर में ठेपला। सॉरी सॉरी, सॉरी। फॉरगेट इट। आले बेटा, बादाम खा, दिमाग तेज रहता है। वाह, फिर तो ये आपको समर को खिलाना चाहिए। पढ़ाई में तो वो डफर है। तो शू सही तो कह रहा है। Yes, because mom and Samar are the loser team. आप खाइए ना, ठंडा हो रहा है। काम न करे तवे पे बिठा के ही खाना खिला दे। अरे ठंडा हो जाएगा तो फिर से गर्म करना। इतनी भी तकलीफ नहीं लेनी। ऑफिस का काम ना मुश्किल होता है। माँ रहने दो, उसे नहीं समझ में आएगा। बाकी चलो लेट्स गो। हाँ पापा। टिफिन। बाबा मैं भी चलता हूँ। ऑल द बेस्ट। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बाबूजी। टिफिन। स्वीटी, अब मामा प्लीज मैं कैंटीन में खा लूंगी। हाँ? और ये टिफिन नहीं, 250 ग्राम प्योर एम्बैरेसमेंट है। तू क्या? अरे जाने दे बेटा, पूरा दिन जाएगा समझाने में। चलो लेट्स गो। वो जो भी है, ये घर का खाना है। बाहर का खाना खा के तुझे अगर कील मुआ से निकल आए तो कोई बात नहीं। मैं ले जाती हूँ। बाय बाय। जय श्री कृष्ण। आओ जे। जय श्री कृष्णा। बाबा बजे। आओ जे। बाय बाय। बापूजी तुमने कहा आपू? नहीं बेटा, बस बा आपको कुछ दूं? समझ नहीं आया नाश्ता करने? आ जाएगा। तू तो नाश्ता कर ले बेटा। हाँ। धूप निकल आई है, वॉशिंग मशीन से कपड़े सूखे नहीं ना, सिले के सिले ही रह जाएंगे। मैं
अभी कर देती हूँ माँ। कितनी कड़वी है मेथी। आजकल मेथी बहुत कड़वी आ रही है ना। देविका, तू अमेरिका में थी? तो मैं कल आई हूँ मैं गोर कौन आया सॉरी, मैं खुशी से चिल्लाई। वो मेरी सहेली है बचपन की, देविका। सहेलियाँ तो मायके में आती, ये ससुराल में कौन सी सहेली आ गई? मेरी बचपन की सहेली है, अमेरिका में रहती है। आंटी वो चेक अमेरिका थी, कमर का इलाज करवाने आई हूँ, है ना? क्यों? मेरी कमर को क्या हुआ? नहीं, ये तुम ऐसे पूरा झुक नहीं पाई तो मुझे लगा नहीं होगा। आंटी हाँ ठीक है। आंटी मैं अनु को थोड़ी देर के लिए अपने साथ बाहर ले जाऊं? क्या? ऐसे बैठेंगे, बचपन की बातें करेंगे। सोफे पे बैठ के कर लो। आंटी यू सो स्वीट। नहीं बेटा, तुम्हारी कुछ गलतफहमी हुई। आंटी अपने बहू से इतना प्यार करती हैं कि उसे थोड़ी देर के लिए भी बाहर जाने नहीं देना चाहती। एंड राइटली सो आंटी। अगर अनु बाहर चली गई तो इतना सारा काम करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा ना। मुश्किल क्या, होगा ही नहीं ना। अब सारा काम तो अनुपमा ही करती होगी ना, उसके बगैर इस उम्र में आप कैसे करोगे? बिल्कुल सही बात कही। चलो अंदर बैठ के बात करते हैं। रुको। बहू इसके साथ बाहर जाएगी। नहीं बा, मैंने कहा ना, तू इसके साथ बाहर जा, सब घर का काम हो जाएगा। मैं सारा काम करके जाऊंगी बा। वो इसके और बच्चों के आने से पहले आ जाऊंगी, 7 बजे से पहले आ जाऊंगी मैं। बस, वैसे भी तेरे बिना घर का कौन सा काम रुकता है? हाँ देविका, मैं सारा काम खत्म करके आई हूँ। सिंदूर रख लगा भी, सास कुछ कहती नहीं है? मेरी सास नहीं है। ओह, भगवान उनकी आत्मा को शांति रहे। नहीं नहीं, वो है, पर वो अब मेरी सास नहीं है। हमारा डिवोर्स हो गया है ना। ये अंग्रेजी में क्या लिखा है? जय श्री कृष्ण। नहीं नहीं, टैटू है। आई एम इनफ, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं। इसीलिए पति से डिवोर्स हो गया। अब किसी की जरूरत ही नहीं है, वो डिवोर्स ही हो जाएगा ना। तो शू बोले से? मैं मुंह सू की दूं? मैं जाऊँ ना? हाँ, 7 बजे पहले आ जाना। कितनी सारी बातें करनी है आप। दीदी, क्या मिलना चाहिए था, क्या मिला? जल्दी, एक मिनट, सीढ़ी सीढ़ी देख के, संभल के। देविका, हम घर कब जाएंगे? कमाल है, एक बार भी ये नहीं पूछा कि मैं तुझे कहाँ ले जा रही हूँ। बस घर कब जाएंगे, घर कब जाएंगे। तू कब से इतनी बोर बन गई है यार। वो नहीं बनी हूँ, माँ बन गई हूँ। माँ बनने के बाद ना हर चीज बांटने की आदत हो गई है। ये जो समय अकेले मिला है ना, तो अजीब सा लग रहा है कि इनके साथ और बच्चों के साथ नहीं बांट रही। प्लीज यार, नॉर्मली बात करना। क्या पुरानी फिल्मों की माँओं की तरह बात कर रही है? अच्छा एक मिनट। हाँ, अब अपनी आंखें खोल।
रचना। हाय। अगर अभी भी सब साथ में होते तो कितना अच्छा होता ना। हाँ, बहुत अच्छा होता। लेकिन अब तुम चारों बाहर रहती हो, बड़ी बड़ी नौकरियां करती हो। अब हम कहाँ एक साथ में रहे। तो अभी यहाँ रोज आती होगी ना यार। कहाँ, परितोष के होने के बाद पहली बार यहाँ आई हूँ। अरे यार तू भी ना बिल्कुल अजीब है। अच्छा अच्छा, मेरी छोड़ो, अपने बारे में बताओ। तुम लोग सब इतनी बड़ी बड़ी नौकरी करते हो, मुश्किल काम करते हो, बोलो ना अपने बारे में। तुझे पता है हम में से सबसे मुश्किल जॉब कौन करता है? कौन? हम सब ऑफिस जाते हैं, सबके सेट वर्किंग आवर्स होते हैं, वर्क्स होते हैं, छुट्टियां मिलती हैं, लेकिन एक माँ और एक गृहिणी को कभी कोई छुट्टी नहीं मिलती। साल के 12 महीने 24 घंटे, महीने के 300 दिन माँ ऑन ड्यूटी रहती है। यू नो, एक माँ होना, गृहिणी होना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, जो तू करती है अनु। अरे कुछ भी, काम मुश्किल होता है, जिम्मेदारी भारी होती है, लेकिन प्यार बहुत आसान है। और मैं काम कहाँ करती हूँ? मैं तो अपने परिवार से बहुत बहुत प्यार करती हूँ। काम तो अपने आप हो जाता है। परिवार से या पति से? कुछ भी। याद है हम यहाँ चिल्ला चिल्ला कर पूरे घर वालों का नाम कैसे पुकारा करते थे? तोशु! पाखी! तमन! तोशी के पापा! नाम तो ले उनका। अनु, कम से कम अपना नाम तो ले ले यार। तू अपने आप को सबके बाद में क्यों रखती है? बाद में कहाँ रखती हूँ? अरे परिवार में कोई पहले या बाद में नहीं होता, सब बराबर होते हैं। टाइम क्या हुआ? 7 बज गए क्या? अरे 7 बजने में अभी पूरा 1 घंटा बाकी और कोई नहीं जाएगा, क्योंकि अभी वो तो हुआ ही नहीं जो बचपन में होता था। नहीं 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 नहीं, नहीं। 25 साल हो गए अब, वो आदत ही नहीं रही। वैसे भी घर जाना है। समझ गए। जय श्री कृष्ण बा। जय श्री कृष्ण। अभी गई? हाँ मम्मी, पानी। कभी खुद भी कुछ काम कर लिया कर, लेजी स्वीटी। अच्छा तुम इतना एक्टिव हो तो तुम पानी ला दो। मैं पानी लेकर आऊँ तेरे लिए स्वीटी। पाकी। स्वीटी। विंटर। विंटर नहीं, समर। बस बस, तुम दोनों इतने झगड़ते क्यों हो? अपनी दादी पे गए। मम्मी चाय दे दो। ओए मम्मी गई है सहेलियों के साथ घूमने। क्या? यू मीन फ्रेंड्स? या शी मेंट फ्रेंड्स। कोई प्रॉब्लम है? सब जाते हैं।
मम्मी कैसे जा सकती है? टाइम अभी बाकी है। किसी के पास एक और रुमाल है? मेरे पास है, रुको मैं देती हूँ। देना। ये वाला है। मम्मी भी ना अपना फोन चार्ज नहीं करती हैं। कम ऑन यार, एक बार बाहर गई, लेट हर एंजॉय। सासुओं के भी कैसे दिन आ गए, उनके होते हुए बहू एंजॉय कर रही है। घुंघरू नहीं थे तो ये बना दिया। वो बच्चों के लिए घर में कुछ कुछ करना पड़ता है ना, तो ये सब सीख जाते हैं। तो हो जाए। बस 5 मिनट, हाँ, फिर मैं घर जाऊंगी। इनके आने से पहले मुझे घर पहुंचना है। अनुपमा, जय श्री कृष्ण बाबू। जय श्री कृष्ण। अनुपमा चाय लाओ। बाहर गई है सहेलियों के साथ। बाप, मम्मी कब से बाहर गई हैं? मेरी कॉफी भी नहीं है। भूख लग रही है, मम्मी कब आएंगी? पढ़ना भी है। किसी डिवोर्स वाली सहेली के साथ गई है। क्या? रुको, तुम्हारे लिए चाय ना मैं ही बनाती। मेरा घुटना। दादी मैं चाय बना देता हूँ। कोई किचन में नहीं जाएगा। फिर आपके लिए चाय कौन बनाएगा पापा? जिसका काम है वही बनाएगी। જે નંબર સાથે તમે સંપર્ક કરવા ઈચ્છો છો તે હાલમાં સ્વિચ ઓફ છે. કૃપા કરી થોડા સમય પછી પ્રયાસ કરો. मन में वृंदावन, प्रीत का कारण सबसे पावन, ऊपर से तू मन पावन। फिर से बनी मैं नन्ही पुजारन, लौटा मन में वृंदावन जिरे, लौटा मन में वृंदावन जिरे, लौटा मन में वृंदावन। कोल्ड कॉफी बना के फ्रिज में रखती थी,
तोशी का खाना बना के रख दिया था, लड्डू गोपाल का भोग बना के रख दिया था। पूजी की चाय झिलमिल दे देगी, इनके आने से पहले मैं घर पहुंच जाऊंगी। ये मोबाइल ऑफ कैसे हो गया? 7 बजने वाले हैं, उनके आने का समय हो गया। मैं चलती हूँ। देविका, थैंक यू, आज मुझे पांचों से मिलाने के लिए। 1 मिनट, यहाँ हम सिर्फ 4 हैं। 5वां तो किससे मिल ली? अपने आप से। कितने सालों के बाद तोशी की मम्मी अनुपमा से मिली। मैं चलती हूँ। थोड़ा जल्दी चलो ने। लड्डू गोपाल का शाम का भोग भी नहीं हुआ। माफ करना हाँ लाला। और कितनी देर लगेगी? पापा पानी। अरे इनकी गाड़ी, ये जल्दी कैसे आ गए? इनकी तबीयत तो ठीक है। रोको रोको रोको, ये लीजिए। आप ठीक तो हैं? इतनी जल्दी घर आ गए? तबीयत ठीक है ना आपकी? ठीक छे, ठीक छे। सॉरी, वो आपके रोज के टाइम के पहले आ गई मैं, लेकिन आज आप भी जल्दी आ गए तो पता है देविका ना। देविका, देविका। तुम्हें घूमने फिरने का बहुत शौक है ना? जाओ घूम के आओ। चल जाओ। पर वो क्या? ये कौन है? कौन है ये? परिवार। किसका? मेरा। नहीं, ये मेरा परिवार है। अगर ये तुम्हारा परिवार होता तो तुम इन्हें भूखा प्यासा छोड़कर अपनी सहेली के साथ सैर सपाटा करने नहीं जाती। अगर तुम्हें इन्हें परिवार कहना है ना तो अपनी जिम्मेदारी संभालना सीखो। मेरे माँ बाप और मेरे बच्चे भूखे बैठे। मैं सारा काम करके गई थी। आप लोगों ने फ्रिज खोल के नहीं देखा क्या? कॉफी फ्रिज में पड़ी है, थर्मस में चाय रखी है, लड्डू गोपाल का भोग सामग्री के डब्बे में रख दिया था मैंने। सब चीज अपनी जगह पे थी। सिवाय तुम्हारे, सिर्फ तुम अपनी जगह पे नहीं थी, बस। वो झिलमिल है ना, उसकी बेटी की तबीयत जरा खराब हो गई थी,
तो मैंने उसे जल्दी छुट्टी दे दी। वो होती वाह! तो सब निकल। वाह! तुम्हें अपने मेड के बच्चों की चिंता है लेकिन अपने बच्चों की नहीं। ऐसा और अगर इन लोग की तुम्हें परवाह नहीं है तो तुम यहाँ कर क्या रही हो? जाओ बाहर घूम, जाओ जाओ, क्या कह रही? डिस्को जाओ, ऐश करो, डांस करो। सॉरी यहाँ क्या कर रही हो तुम? सॉरी। अनुपमा, गेट आउट। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ मेरे घर से। दीप है मंदिर का कोई, पूजा का तू फूल है, याद रहते हैं तुझे सब, खुद को जाती भूल है, तेरी दुनिया यही अंगना, यही बिंदिया, यही कंगना, अनुपमा। अनुपमा। पापा मम्मी को घर के तुझे अगर उसकी इतनी चिंता है तो तू भी उसके साथ घर से बाहर जा सकता है, ओके? पापा ये स्मार्ट वॉच आपने मुझे गिफ्ट की थी, इसकी लाइफ टाइम गारंटी है, फिर भी साल में 2 बार रुक चुकी है। 24/7 चलते चलते घड़ियां भी रुक जाती है, थक जाती, पर मम्मी आज तक कभी नहीं रुकी। 25 साल बिना रुके इस घर के काम किए, सिर्फ 2 घंटे रुक गई पापा तो वो 2 घंटे 25 साल पे भारी पड़ गए। किसी की नजर न लगे। ये मेरा घर है। नहीं है, नहीं है, मेरा घर नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। The point is कि मम्मीज भी ह्यूमन होती है, वो भी थक सकती है ना। मुझसे जबान चलाता है। वनराज, समर ने कुछ गलत नहीं कहा। एक पति के लिए उसका घर और उसकी दुनिया अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पत्नी के लिए उसका घर ही उसकी दुनिया है। और तूने बहू से उसकी दुनिया ही छीन ली। बापूजी, अनुपमा ने हमारे घर का रूल तोड़ा है। अरे तेरी बात दिन में 50 बार रूल तोड़ती है कि मैं उसका हाथ पकड़ के बाहर निकल। चल 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 चल। बापूजी, 1 मिनट, मैं तेरे और तेरी पत्नी के बीच कुछ बोला नहीं ना, तो तू भी हमारे बीच में मत बोल। चल चल चल। छू करो छो, ऐसे कोई अपनी पत्नी को घर से बाहर निकालता है क्या?
मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगी। सॉरी। मम्मी चलिए। मम्मी मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, समझदार भी नहीं हूं, लेकिन एक बात का मुझे गर्व था कि मैं एक अच्छी माँ, अच्छी बहू, अच्छी भी। पर आज हमारा एक गर्व टूट गया बापूजी। नहीं 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 दिकरी नहीं। गर्व कोई चीनी मिट्टी का बर्तन थोड़ी है कि चोट लगी और बिखर जाए। चोट तो सबको लगती है, लेकिन चोट लगने के बाद जो बिखर जाता है वो पत्थर। चोट लगने के बावजूद जो निखर आ रही वो भगवान माँ है। और मुझे पता है बिल्कुल भी बिखरोगी नहीं मम्मी। अब रोना बंद करो। अनुपमा, आई हेट टीयर्स। बस बस बहुत हुई, जल्दी से खाना परोसो, नहीं तो इस बात पे ना कलेश मच जाएगा। अच्छा वो खीर बना के गई थी, गुस्से में वो खाना खाए नहीं खाए, खीर जरूर खा लेंगे। मारा एक सवाल नो जवाब आपको। अगर वनराज नहीं मानता तो क्या सचमुच आप मुझे घर से बाहर निकाल देते? हाँ? लेकिन वो मान गया ना। आ मारा सवाल नो जवाब नहीं। क्या आप मुझे सचमुच घर से बाहर निकाल देते? क्या है लीला, पति जो है ना वो सिर्फ मकान बनाता है, पत्नी उस मकान को घर बनाती है। अब जो पत्नी मकान को घर बनाती उसे घर से कोई निकालता है क्या? बराबर। दोबारा ऐसी हरकत की ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। कही दऊ छू। हाँ देखो लीला, मैं तुम्हें बहू की माँ बनने को नहीं कहता। तुम उसकी सास हो और सास बन के ही रहो, लेकिन वो टीवी वाली सास बनने की क्या जरूरत है? तू बहू को पसंद क्यों नहीं करती? बहू को तब पसंद करूंगी जब बहू मेरी पसंद की हो। हर माँ का सपना होता है कि अपने बेटे के लिए अपनी पसंद की बहू लाए, पर आपकी माँ ने ना मेरा वो अधिकार भी छीन लिया। अनुपमा आपकी माँ की पसंद थी, अनुपमा न मेरी पसंद थी, न है न होगी। भले भले तू उसे पसंद न कर, कम से कम बर्दाश्त तो कर सकती हो। तेरी बेटी डॉली नौकरी करती है, पार्टी जाती है, उसे कभी कुछ तो कहती नहीं। बस हाँ बस, ये तेरी बेटी क्या लगा रखा? तुम्हारी पर छोकरी छे। हाँ, और मेरी बेटी ना पढ़ी लिखी है, ऑफिस जाती है। अनुपमा क्या करती है? हाँ, ये सही बात कही। बहू करती ही क्या है? अरे अन्नपूर्णा, सरस्वती, लक्ष्मी तीनों का काम एक साथ करती है, फिर भी वो करती ही क्या है? गलती तो उसी की है जो ऑफिस जाता हो। तुम लोगों का बस चले तो देवी की पूजा भी छोड़ दो। देवी कहाँ जाती है ऑफिस में? लेकिन एक बात याद रखो, हमारी डॉली नौकरी करती है क्योंकि उसकी सास उसकी माँ बन के रहती है। अरे व्हाट डू यू मीन बाय स्माइल? मुझे कोई गुस्सा होने का शौक थोड़ी है, लेकिन हर घर का कोई रूल होता है, डिसिप्लिन होता है कि नहीं? गेस्ट को जाने से रोकना भी तुम्हारे घर का रूल है। What? तो गुस्से को भी जाने दो वी। Let anger be a guest.
मेहमान आते हैं तो उन्हें वापस जाने देते हो या नहीं? फाइनली द रेयर वी स्माइल। रेयर औरों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। तोशु, समर, पाखी, आ जाओ, खाना लग गया है। खाना लग गया है। वनराज खाना खाना नहीं है। अब जब दिमाग से गुस्सा उतरेगा तब गले से निवाला उतरेगा ना। ये मेरा परिवार है। अगर ये तुम्हारा परिवार होता तो तुम इन्हें भूखा प्यासा छोड़कर अपनी सहेली के साथ सैर सपाटा करने नहीं जाती। खाना भूख नहीं है। मैंने आपके लिए खीर बनाई है, वो तो खा लीजिए। सॉरी, ऐसा फिर नहीं होगा। थोड़ा सा तो खा लीजिए ना, प्लीज। मेरी जिम्मेदारी है मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरे बच्चे और तुम्हें मैं किसी चीज की कमी ना होने दूं। आई एम द प्रोवाइडर। मेरा काम है घर में पैसा लाना और तुम्हारा काम है घर को चलाना। एक पति जब अपने ऑफिस जाता है तो वो इस भरोसे जाता है कि उसके पीछे से उसकी पत्नी उसका घर का ख्याल रखे, और आज तुमने मेरा वो भरोसा तोड़ा है। बापू जी और समर के लिए मैं विलेन, लेकिन मैं सिर्फ एक पति हूं जो अपनी पत्नी से ये उम्मीद रखता है कि उसकी पहली और आखिरी प्रायोरिटी उसका घर हो और कुछ नहीं। आज जो हुआ वो फिर कभी होगा? नहीं, कभी नहीं। मैं देविका का नंबर ही अभी अपने फोन से मिटा देती हूँ। मेरी समझ में ये सब नहीं आता, आप ही मिटा दीजिए ना। इट्स ऑल राइट, और मुझे भूख नहीं है। खाना ले जाओ, जाते जाते लाइट ऑफ कर देना प्लीज। थोड़ा सा तो खा लीजिए ना। आपको हाय बेचारी वायरस पता है क्या होता है? मैं बताता हूं। ये वायरस भारतवर्ष की माओ में पाया जाता है। इस वायरस के शिकार हाय बेचारी मम्मी अक्सर
रोती धोती और भूख नहीं का बहाना बनाती हुई पाई जाती है। अच्छा मैं क्यों हाय बेचारी, तू हाय बेचारा। मम्मी अगर नहीं हो तो फिर खाना खा लो ना, मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा जैसे आप मुझे खिलाती हो। सिद्ध बात करे बेटा, मेरे गले के नीचे नहीं उतरेगा। मेरी ही गलती है, नहीं जाना चाहिए था मुझे। मम्मी प्लीज, आई नो सब लोग कहते हैं कि माँ भगवान होती है, लेकिन इन सब बातों को इतना सीरियसली नहीं लेते। यू नो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो सोसाइटी है वो सारी मॉम्स के लिए अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर देती है और सारी मॉम्स उसे पूरा करने में बिजी हो जाती है। कुछ समझ नहीं आया, बहुत अंग्रेजी थी। मेरी प्यारी मम्मी, मुझे आपको समझाना भी नहीं है। अच्छा मुझे जल्दी से बता, आपने क्या क्या किया अपनी फ्रेंड्स के साथ? आप कहाँ कहाँ गई थी? पता है, हम लोग ने पुरानी बावड़ी पे गए थे। ये जगह है या कोई हॉरर फिल्म का टाइटल? पुरानी बावड़ी। चुप कर। कितने सालों के बाद मैं अपने बचपन की सहेलियों को मिली, और पता है मैंने ना वहां डांस भी किया। What? Mom, you're a rockstar, you're a rockstar. ये क्या बोलता है तू? अच्छा मम्मी एक काम करो, आप इधर आओ। वहां किया तो यहाँ क्यों नहीं? पागल हो गया क्या? घर में सब लोग हैं, कुछ भी बोलता है। मम्मी ऐसे ही स्माइल करती रहा करो आप। ये स्माइल ही हाय बेचारी वायरस का इकलौता इलाज है। हाय बेचारी, कुछ भी बोलता है। अरे इतनी रात को क्या खिखी कर रहे हो? सो जाओ। चुप 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 रे। क्या हुआ मम्मी? हाँ कुछ नहीं, जाके सो जा, रात बहुत हो गई है। जा। ओके, गुड नाइट। आज समर की मोटरसाइकिल की किश्त भरनी है। 18 मार्च है ना? 18 मार्च को और भी कुछ होता है ना? हाँ, मेरे बॉस के साथ मेरी मंथली मीटिंग। मिस्टर बजाज है ना, हमारे क्लाइंट, उन्होंने ये टाई गिफ्ट करी थी। टाई बहुत सरस है। हाँ, ये चाय तुम्हारे लिए। जब भी पहनोगे ना, तुम मेरे बारे में सोचोगे। माँ जय श्री कृष्ण। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। पूरा गाना गाओगी क्या? दामाद जी को इस बार भी याद नहीं रहा ना तारो जन्म दिवस? अरे तू चिंता नहीं कर। पति होते ही ऐसे, उनको पत्नी याद रहे एज बोझ है। थैंक यू माँ, आपको याद माँ હું પછી વાત કરું છું। हाँ, फोक्स अच्छा है, काम आएगा।
है ना? देख कितना सरस डब्बा है, आगे काम आएगा। ओ मानी रे, मैं डब्बे की नहीं आपकी बात कर रही हूँ। बहुत खूबसूरत लग रहे हो आज। सच्ची? हाँ तो, लेकिन एक कमी है। एक मिनट। हाँ। हाँ। एक मिनट भाभी, एक मिनट। अरे एक मिनट ने भाभी। हाँ। क्या? ये देखिए, लग रही है ना एकदम जैकली चैन फेटनरिस जैसी। किसके जैसी? अरे वो अंग्रेजी नाम वाली हीरोइन ही नहीं है? कुछ नहीं बोलती, किसी का भी नाम हो गई ऐसे। सरस, तेरे मायके वालों ने कपड़े की मील खरीद ली है? नहीं तो फिर घर में नई साड़ी क्यों पहनी है? ओ मानी रे बा, ये नई साड़ी नहीं है। आपने तो खरीद के दी थी दिवाली पे, याद नहीं है आपको? तू चुप रहे, मैं तो इस दिवाली में तुझे कुछ नहीं दूंगी। एक काम करना, खुद से ही हल्दी, मिर्ची, चाय के दाग लगा ले, क्योंकि बाद में तो लगने ही वाले। ड्राई क्लीनिंग के पैसे तेरे मायके वाले देंगे। वाह, जय श्री कृष्ण। हाँ, तारीख कौन सी है? 18 मार्च। 18 मार्च? हाँ। तो खास दिन है। आज धोबी के वहां से पर्दे आएंगे, ले लेना। जय श्री कृष्ण माँ। जय श्री कृष्ण बेटा। तो शू पानी पीते रहना हो, गर्मी बहुत है। मैंने कहा फिर भी तूने नई साड़ी नहीं बदली। तू क्या सीरियल की हीरोइन है जो सोएगी भी सच के, रोएगी भी सच के? तो क्या करे, एफडी करा ले साड़ी की। आपने इसकी वकालत मत कीजिए। अरे ये साड़ी मैंने खास मौके पर पहनने के लिए दी थी, ये दाल में छौंका लगाते वक्त पहनने के लिए नहीं। और एक मिनट, आपने मेरे रंग के मैचिंग कपड़े क्यों पहने? ख्याल तो मिलते नहीं, मैंने कहा कपड़े ही मिला लूं। शू बोला? हाँ कुछ नहीं। मम्मी क्या लग रही हो आप, किसी की नजर ना लगे। एक सेल्फी तो बनती है। रुको। कभी मेरे साथ भी सेल्फी लिया कर। क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? ना हाँ? ना ना ना, ऐसा नहीं करते बेटा। तेरी सुंदर सुंदर दादी के साथ भी एक सेल्फी पड़वा ले। हाँ बापूजी। जय श्री कृष्णा माँ बापूजी। हाँ जय श्री कृष्ण बेटा, जय श्री कृष्ण। मेरा नाश्ता पैक कर दो, आज अर्ली मीटिंग है। पैक करके रखा है नाश्ता खाना। तुम्हें कैसे पता आज मेरी अर्ली मीटिंग है? वो पिछले हफ्ते मैंने आपको फोन पे बात करते हुए सुन लिया था ना कि आज यानी 18 मार्च को आपकी सुबह सुबह मीटिंग है। हाँ डॉली, अच्छा सुनो, मैं तुम्हें फोन कर रहा था। पारुल तो आज यहीं पे होगी, तुम भी शाम को 7 बजे जीजा जी को लेकर घर आ जाना। क्यों भैया, कोई ओकेजन है क्या? अरे जब तुम आओगी तो पता चल जाएगा ना। हो गया? पापा आज कुछ है क्या? अच्छा सुनो, हाँ? आज शाम को बहुत अच्छा खाना बनना चाहिए। और समर, तुम मम्मी की घर में सफाई में और डेकोरेशन में मदद कर देना। हाँ हाँ पापा, पर क्यों? आज शाम को पार्टी है। पार्टी? पार्टी? किस चीज की? स्पेशल डे का स्पेशल सरप्राइज। अच्छा सुनो, आज शाम को अच्छी तरह से रेडी हो जाना और बालों में मोगरे का गजरा लगा लेना। बाय। आज इतने सालों के बाद इन्हें मेरा जन्मदिन याद रहा।